बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक़ स्टेज उलमाए कराम, शहज़ादा हुज़ूर बहरुल इरफ़ान, दानिशवरान और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ज़ौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा ताबिंदा है, चांदनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा है। वो सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। और ये सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। हज़रात, और फ़ारसी का एक शेर है जिसकी तशरीह और उसका तर्जुमा मैं बाद में करूँगा कि अज सद सुखन पीरम एक हर्फ मुरा यादस्त, आलम न शवद वीरा तामय कदा आबादस्त। हज़रात, हाज़रीन मजलिस, आज हम सब अलजामतुल अहमदिया सुन्निया के ज़ेर तमाम आलमी मिल्लत फ़लाही कॉन्फ्रेंस के ज़ेर तमाम इस कॉन्फ्रेंस में और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इकट्ठा हुए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के शहज़दगान, रफ़ीक़ान, अक़ीदतमंदान और सब सय्यारगान। सब सय्यारगान तो नहीं कहिए, मैंने इनके इस्तिलाह इस तरह की है, सित्ता में कर लीजिए, जिनसे मेरी मुराद दामाद हैं। तो ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि 2002 में से जो सेमिनार मुनाक़िद किया जा रहा है हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के ज़माने से, और आज तक उसी अंदाज़ में ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और काबिल मुबारकबाद है। बहुत सारे मदारिस में, ख़ानकाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसे में ये सब शुरू किया गया, लेकिन एक दो सेमिनार होके बंद हो गया। इस तसलसल के साथ अब तक सेमिनार का कायम रखना ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत हुज़ूर बहरुल इरफ़ान का मकसद ये था कि हम ख़ानकाह से, मदारिस से, यूनिवर्सिटी से तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह जमा करके बैठा दें, ताकि हर आदमी एक दूसरे के आइडिया और अफ़कार व ख़यालात से आशना हो और एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो जाए बहुत सारी चीज़ों, और इसमें वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। मेरा ख़्याल ये है कि शुमाली हिंदुस्तान में ये ख़ानकाह ऐसी है जिसने ये तस्वुर पहले दिया और अब तक इस पे कायम है। इसके बाद इस सेमिनार का फ़ायदा ये हुआ कि हकीकत में उलमा स्कॉलर एक दूसरे से करीब आए और एक दूसरे के अफ़कार व ख़यालात और आइडिया से वाकिफ़ हुए। मदारिस के उलमा ने यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर से मकाला लिखने और पढ़ने के उसूल व ज़वाबित सीखे, और यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने उलमा से पुरकशिश तहरीर और पुरशको अल्फाज इस्तेमाल करने का हुनर सीखा, वगैरह वगैरह। अल-जामिअतुल हमीदिया में जब पहला सेमिनार मुनक़िद हुआ था तो ये लोग सेमिनार के असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ नहीं थे। यहाँ की तलबा, असातिज़ा और सामीन कह रहे थे कि पता नहीं क्या लाते हैं, लिख के लाते हैं, पढ़ के सुना देते हैं, न नारा लगता है न मुशायरे की तरह दाद व तहसीन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-जामिअतुल अहमदिया के अराकीन मुंतज़मीन न सिर्फ सेमिनार करने का हुनर रखते हैं और न उससे वाकिफ़ हैं, बल्कि ये हुनर दूसरों को अब दे रहे हैं, और सामीन भी सुनने के लिए बड़ी अच्छी खासी तादाद में और दिलचस्पी से सुनने के लिए आते हैं।
हजरात, जिस्म जब बीमार होता है तो डॉक्टर और दवा की ज़रूरत होती है। रूह जब बीमार होती है तो शेख तरीक़त और ज़िक्र इलाही की ज़रूरत होती है। फ़िक्र जब बीमार होती है तो फ़िक्र को जिला बख्शने वाली महफ़िल की ज़रूरत होती है। और समाज जब बीमार होता है तो मुस्लिह कौम व रहनुमा की ज़रूरत होती है। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान की ज़ात एक ऐसी ज़ात थी जो बैक वक्त नब्बाज़ कौम भी थी, मुस्लिह कौम भी थी, मुफ़क्किर मिल्लत भी थी और शेख तरीक़त भी थी। ऐसे शेख तरीक़त कि आपसे मुलाकात के बाद कदीम सूफिया की आदत ताज़ा हो जाया करती थी। मुफ़क्किर मिल्लत ऐसे कि अपनी वसअत व जिद्दत फ़िक्र से कौम के मसाइल को हल करते नज़र आते थे। मुस्लिह कौम ऐसे कि बड़े इखलास व खुलूस से मुआशरे की इस्लाह करने के लिए कोशां रहते थे। और नब्बाज़ कौम ऐसे कि मिल्लत की बीमारी की तशख़ीस और पहचान करके उसका इलाज करते हुए नज़र आते थे। हज़रात, मेरा ताल्लुक़ कहिए या मेरी मुलाकात कहिए हुज़ूर बहरुल इरफ़ान से तकरीबन 20-22 साल का है। तो मैंने जो कुछ देखा उनमें से चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि इस दौरान उन्होंने मुझसे कितनी बातें की, मैंने उनसे क्या क्या बातें की, जो दोनों के सीनों में रह गईं, आज आपके सामने पेश कर देता हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हुजूर से मुलाकात करने के बाद। और किताबों में मैंने जो सूफिया के बारे में पढ़ा था वो मैंने उनको पाया। आम तौर से आप लोगों ने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लोगों से तकरीरों में सुना होगा, फ़लाँ सूफ़ी साहब जा रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। किताबों में भी पढ़ा, तकरीरों में भी सुना होगा। लेकिन मैं सच अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हुजूर के जब उर्स चहलुम शरीफ में आ रहा था और हुजूर का विसाल जब हो गया था तो मैं उर्स में हाज़िरी के लिए जब आ रहा था तो कासगंज से 12:55 में गाड़ी आती है जो यहाँ पे आती है। और हम अलीगढ़ से बस से कासगंज आए तो टाइम गाड़ी का हो चुका था। इतनी दूर पे थे हम कि यकीनन नहीं पकड़ सकते थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था मोहम्मद इकरामुल हक। मैंने कहा कि भाई अब तो उम्मीद नहीं लग रही है कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे। ऐसा करते हैं कि तुम तो दरूद शरीफ पढ़ो, अब मैं उनके हवाले कर देता हूँ कि अगर हमारी हाज़िरी मंजूर है तो वो रोक। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। कासगंज चौराहे पे जब मैं आया रेलवे स्टेशन के तो गाड़ी सीटी दे रही थी और उसके बाद हम दौड़ के आए स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम तो चढ़ जाओ, मैं टिकट लाने के लिए जा रहा हूँ, देखा जाएगा। यकीन मानिए कि वो जाके ट्रेन में मेरा दोस्त बैठा, मैं टिकट लेके जब प्लेटफॉर्म पे आया गाड़ी खुल चुकी थी, मैंने दौड़ के ट्रेन पकड़ी और मैं यहाँ हाजिर हुआ। अब बताइए कि जो लोग औलिया अल्लाह के ज़ाहिरी तसर्रुफ़ात का ख्याल रखते हैं, कहते हैं उसके बारे में, मैं तो कहता हूँ कि बातिनी भी जाने के बाद भी ये तसर्रुफ़ात उनका कायम रहता है। और ये सच्चा वाक़या मैं बता रहा हूँ आपसे। ये थे मुफ्ती आफाक साहब क़िबला बहरुल उलूम और बहरुल इरफ़ान। दोनों बातें मैं आगे साबित करूँगा। हज़रत से मेरी बहुत सारी बातें होती थी। दूसरे सेमिनार में हज़रत ने बहुत सारी चीज़ें तोहफ़े में दी और इस तरह की बात जैसे लिफाफे दिए जाते हैं। मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत, कोई भी आदमी कहीं से आता है तो जिस शहर की मशहूर चीज़ होती है उसके लेने का ख्वाही होता है कि हम यहाँ से ले जाएं घर। तो क्या बेहतर होता है कि आप उलमाए कराम या मंदुबीन जो आते हैं उनको इत्र का तोहफ़ा पेश किया करें दें। मेरा ख्याल है कि 2004 से ये रवायत कायम है और पिछले साल दिया गया कि नहीं दिया गया ये मुझे नहीं मालूम। मैं उसमें नहीं हाजिर हुआ था, लेकिन 2004 से जब मैं इस सेमिनार में आ रहा हूँ तब से ये रवायत कायम है और अब तक मैं इस सेमिनार में शरीक होता है और अब तक कायम रखे हुए हैं। तो बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें जितनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने तलब किया, मैंने कहा कि ये देखिए छोटी छोटी बातों को वो कैसे कबूल कर लेते थे, छोटों की बातों को कैसे रख लेते थे, कैसे दिलजोई कर दिया करते थे। यही सूफिया का तरीका था कि सूफिया किराम दिलजोई किया करते थे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया है कि क़यामत में सबसे बड़ी कीमत उसी की होगी जिसने दिलजोई की हो, इसी कीमत हो, दिल किसी का ना तोड़ा हो। ये सूफिया किराम।
मैंने आयत करीमा पढ़ी थी जिसका मतलब था यानी आदमी को दीन और दुनिया दोनों इल्म की वजह से मकाम व मर्तबा हासिल होता है, इल्म और ईमान की वजह से। जाहिर सी बात है, इल्म और ईमान की जब बात होगी तो फिर मैंने इसमें देखा कि इल्म की दो किस्में हुआ करती हैं। एक है इल्म मार्फत शरीयत हकीकत और एक है इल्म फितरत। इल्म फितरत में, इल्म मार्फत शरीयत जान रहे हैं आप लोग, इल्म फितरत में वही साइंस, तिब, पेशावराना उलूम, रियाजी, ये तमाम चीज़ें आती हैं जिसे इल्म साइंस भी कहते हैं। इमाम गज़ाली ने इल्म फितरत हासिल करने को फ़र्ज़ कफ़ाया करार दिया है। और एक बड़े फ़लसफ़ी का कौल है जिसको आप लोग महसूस कीजिएगा और अपने आसपास के माहौल को टटोलिएगा कि क्या बात ये सच है कि नहीं है, कि जब आदमी जब इल्म जो है वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ना हो, हासिल न किया जाए, तो उसका ये नतीजा होता है कि आदमी पहले मुफलिस होता है, फिर मोहताज, फिर काहिल, फिर नालायक, फिर जलील व ख़ार, फिर चोर और फिर बदमाश हो जाता है। अब बताइए कि हम अपने मुआशरे के अंदर आसपास के माहौल में देख रहे हैं कि जलालत भी है, गुमराही भी है, ज़िल्लत भी है, बदमाशी भी है, चोर उचक्के भी हैं, तो इसका क्या हल है, इसकी क्या वजह है? तो जाहिर सी बात है, एक ही बात आती है कि हमारे यहाँ इल्म की कमी है, जहालत है। अगर इस जहालत को कम कर दिया जाए, इसको दूर कर दिया जाए, तो यकीनन हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं यकीनन वो दाग छूट जाएंगे हमारे से और हम लोग एक अच्छी कौम खैर उम्मत कहलाने के हकदार हो जाएंगे। ये बात इस तरह इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आप लोग सब जानते हैं कि मुसलमानों की जो आबादी है तकरीबन 20% है, 18 से 20%, और शरह ख़ानदगी जो है, लिटरेसी जो है 4 से 5%, यानी 100 पर 4-5 आदमी पढ़े लिखे हमारी कौम के अंदर हैं। तो इस बहरान से निकालने के लिए हज़रत ने जो काम किया वो असल काम है, और उसी की तरफ मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ़ आप आके हुज़ूर बरउल-फ़ान की बातों को सुन कर नहीं जाइए, बल्कि उन्होंने जो बातें कही हैं और की हैं, अपने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कीजिए आप लोग जाकर। इल्म शरीयत के साथ इल्म असरी उलूम के लिए हुज़ूर बरउल-फ़ान ने जो इक़दामात किए आपने सुने। मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की सिर्फ 4 खानकाह हैं। 1193 में हुज़ूर गरीब नवाज़ आते हैं, अब 1206 में मुसलमानों की यहाँ हुकूमत होती है, और अब से लेके 4 खानकाहों ने सिर्फ काम किया है। पहली खानकाह गुलबर्गा शरीफ की है जिसने असरी उलूम की तरफ तवज्जो दी, और उस खानकाह के पैसे से, उस खानकाह में जो पैसे आते थे उससे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करके वहाँ के हालात को सुधारा। खानकाही निज़ाम भी चलता रहा और असली उलूम भी। दूसरी खानकाह जब इधर आई तो अलबरकात ने भी कायम किया। तीसरी खानकाह सुजा शरीफ की है जिसको मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ भी उन्होंने जो काम किया है काबिल तक़लीद है, और यकीनन वो काम उस तरह करने की ज़रूरत है। और चौथी खानकाह है अहमद कन्नौज की खानकाह है जो इसके अलावा पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि किसी खानकाह ने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का काम करना चाहिए था 1206 से लेकर अभी तक। हाँ, काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अब लोगों में बेदारी आई है, लेकिन जितनी कदीम खानकाह हैं उन्होंने क्या किया? अभी नहीं किया है। हाँ, हो सकता है आप एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने शुरू किया हो, कर रहे हो, लेकिन उस पैमाने पर नहीं किया जिस पैमाने पर इन 4 खानकाह ने किया है। हज़रत के कारनामों में बहुत सारे कारनामे ये भी हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि असरी उलूम से लोगों को मालूमात और आशना करके प्रोफेशनल कोर्सेज से आशना कर दिया जाए, मुआशी हालात ठीक कर दिया जाए, उसके लिए उन्होंने कितना अच्छा मंसूबा बनाया। पहले स्कूल कायम किया, फिर इंटर कॉलेज कायम किया, और फिर
यूनिवर्सिटी कायम करने का इरादा है और था। उम्मीद है कि इनके शहज़ादगान इस बात को जानते भी हैं और उस मुजवज़ा मंसूबे में हैं शामिल। उम्मीद है कि इस वक्त पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ आपके ध्यान देना चाहिए। डिप्लोमा कोर्सेज़ ज़रूर कीजिए, जैसे नर्सिंग का है, जैसे कंप्यूटर का है। ये तमाम चीज़ें जो आज के ज़माने में है, ये चीज़ें उसके साथ करेंगे तो आपके आदमी हाफिज़ भी होंगे, आलिम भी होंगे, और छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज से अपनी रोज़ी रोटी भी चलाएंगे। तो उनको मेहनत की तनख्वाह उधर से भी मिलेगी, इधर से 5,000 7,000 में नहीं हो सकता है काम आज के ज़माने में। तो जाहिर सी बात है, अगर मदरसे में 5,000 दिन का काम कर रहे हैं जाए, दूसरी तरफ से 10,000 अगर वो कमा लेते हैं तो 15-20,000 का उनको मामला हो जाएगा। तो बेहतर ये काम है कि इसको किया जाए। एक काम जो बड़ा अहम था, जिसको मैंने महसूस किया, कि ज़िक्र व मुराक़बे की मजलिस महफ़िल, हज़रत जहाँ जाते थे, जिस जगह जाते थे, लोग को जमा करके ज़िक्र मुराक़बे की महफ़िल कायम कर लिया करते थे। थोड़ी देर बैठे, रात में बैठे, मगरिब के बाद बैठे, फ़ौरन लोगों को जमा होते थे, उसको कर लेते। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिस इलाके में जाते थे, हज़रत की अक़ीदत लोगों को अक़ीदत तो हो ही जाती थी हज़रत से, लेकिन सच्ची बात ये कि लोगों के दिल साफ़ हो जाया करते, लोगों के अंदर तज़किए नफ्स का जो तसव्वुर था वो तज़किए नफ्स हो जाया करता। और जब वो आदमी उठ के जाता था तो बार बार इसकी ख्वाहिश करता था कि फिर ऐसी मजलिस हुआ करे, वो महफिल हुआ करे। मैं आपको एक जुमला बहुत अजीब तरह का बोलने जा रहा हूँ कि अगर हज़रत बाहयात होते तो यकीन मानिए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर तबलीगी जमात से ज़्यादा बड़ा काम करके वो जाते और सबसे बड़ी टीम होती उनकी। जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था, तबलीगी जमातों ने क्या किया, यही तो किया कि उन्होंने एक टीम बनाई, मदरसे से निकले, जाके यूनिवर्सिटी में अपना असर व सूख जमाया, 10 डॉक्टरों को लिया, 5 इंजीनियरों को। देखिए ये इंजीनियर साहब है, ये डॉक्टर साहब है। हज़रत की निगाह इस पर भी थी और हज़रत ने बहुत सारा काम किया। उसी दायरे में मैं भी तो आया हूँ, मैं भी तो यूनिवर्सिटी में फंस के आया हूँ। और हज़रत इसकी तरफ हज़रत की निगाह थी कि अगर इस हलक़े को हम, इस पॉपुलेशन को, इस आबादी को अगर हम कैप्चर कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरी राय है कि अहले खानका से कि हज़रत जो काम छोड़ के गए हैं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर तो नहीं, कम से कम अपने अपने इलाके में ये काम कर दीजिए कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल के बच्चों की तरबियत इस तरह से कर दीजिए कि उनका तज़किए नफ्स हो जाए, ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें मुराक़बे की कायम कर दीजिए। तो मेरा ख़्याल है कि तबलीगी जमात बैठ जाएगी, खुद ही बैठ जाएगी। एक मनसूबा और था हज़रत का, हॉस्पिटल कायम करने का, और मेरे ख़्याल से आखिरी सेमिनार में हज़रत ने ये बताया था और हज़रत से मैंने दुआ की दरख्वास्त की थी कि मेरा बच्चा मेडिकल में बैठने के लिए जा रहा है, अगर हॉस्पिटल कायम हो जाएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, हज़रत से भी वादा किया था, हॉस्पिटल अगर कायम होता है तो हज़रत की दुआओं से मेरा बच्चा मेडिकल में हुआ, फाइनल ईयर है, तो यकीनन हिंदुस्तान में रहेगा तो वो ज़रूर मुफ्त में आके अहले कन्नौज की खिदमत कर दे। 1 रोज़ के लिए क्यों ना आए, 2 रोज़ के लिए क्यों ना आए, लेकिन मैं उससे कहूँगा कि भाई जाओ कन्नौज और उस हॉस्पिटल में जाके तुम अहले कन्नौज की खिदमत करो। और ये आज भी वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी शहर में होगा और ये कह दे वो आदमी कि मैं कन्नौज से आया हूँ, तो मैं अपने बच्चे को वसीयत करके जाऊँगा कि उसकी फ़ीस तुम मत लेना। ये हज़रात, बहुत सारी बातें हैं बुज़ुर्गों की। हुज़ूर बहरूल इरफ़ान से जब गुफ्तगू हुआ करती थी, बसा औक़ात हम चाहते थे कि ये बात कहें। हज़रत कहते थे कि डॉक्टर साहब क्या ये काम बेहतर होगा, मैं सोच रहा होता, और जो काम वो कहते, जो बात वो कहते, तो बसा औक़ात खुद ही से वो बातें वो निकाल के कह देते थे। और एक सबसे बड़ी अहम बात जो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, हमने महसूस किया, कि हज़रत के सामने अगर कोई शख्स कैसा भी आदमी हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, अगर कोई मशवरा देता था तो वो रद्द व कबूल का इजहार नहीं करते थे,
कभी नहीं कहते थे कि आपका मशवरा बहुत अच्छा है, आपका मशवरा ख़राब है, वो कभी नहीं कहा करते थे। वो चुपचाप सुन लिया करते थे, अमल उन्हें जो कुछ करना होता था वो करते थे। ये बात मैंने 1435 में हुजूर अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़त में पढ़ी कि हज़रत अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह को मालवा के बादशाह ने लिखा कि हुजूर कुछ हमें मशवरे दीजिए। तो उन्होंने ये मशवरा दिया था हुजूर अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान होशिंग शाह को, जो मालवा का बादशाह था, कि देखो जब भी तुम्हारे सामने लोग वज़ीर वज़रा लोग पब्लिक गुफ्तगू करें तो कभी भी तुम किसी की राय को मजलिस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट मत करना, ना कबूल करना ना रद्द करना। उसका नुकसान क्या होगा कि दूसरा आदमी कहेगा कि वो मेरी राय नहीं कबूल किया, उनकी राय कबूल कर लिया। तीसरा आदमी कहेगा मेरी राय को रिजेक्ट कर दिया। तो दिल जोई करने के लिए अगर हुकूमत चलानी है और दुनिया के अंदर सही सलामत से चलना है तो इस तरह का ख्याल रखना। मैंने कहा कि हज़रत की कितनी किताब, मैं ये नहीं जान, खुद हुजूर साहिब सिफत थे, साहिब फ़िक्र थे, लेकिन मुझे इस तरफ इशारा मिला कि हज़रत का मुताला कुतुब भी कितना ज़बरदस्त था कि देखिए कितनी कितनी किताबें वो पढ़े हुए हैं और किस किस तरह से बुज़ुर्गों के क़वाल पर अमल करते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब मैं आखिरी 2-3 मिनट और आपसे गुफ्तगू करके चलना जाना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी यह है जहालत और नातरबियती हमारी कौम की सबसे बड़ी कमी है। मालदार लोग ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे को पैसे के बल पर पढ़ा लेंगे, कमा लेंगे और उसको पढ़ा के तरबियत दे देंगे। ऐसी बात नहीं है। जहालत एक वबा है, एक बीमारी है, वबा की शक्ल में बीमारी है। जब ये फैलेगी तो अमीर गरीब किसी को नहीं देखती है। आपने देखा होगा कि जहाँ जाहिल के बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं उसी सड़क पे अमीर के बच्चे भी आके बदतमीज़ी करते हैं और जाहिल नज़र आते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर ये युवा फैली तो न कोई अमीर बचा न किसी गरीब का घर बचा, सबके अंदर वो कोरोना की बीमारी गई और पैसे के बल पे कोई नहीं बच सका। इसी तरीके से जहालत भी एक बीमारी है और एक वबा है। तो जो लोग पैसे वाले हैं ये मत समझें कि हम पैसे के बलबूते पर अपने बच्चे को कर लेंगे, बल्कि आप इदारे को ताउन कीजिए, इदारे को कायम कीजिए, इदारे में मदद कीजिए, उसी में अपने बच्चे को दीजिए ताकि तालीम के साथ तरबियत हो जाए। हमारी कमज़ोरी सबसे बड़ी ये है और हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ है, मौजूदा हालात से आप वाकिफ़ हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, कभी भी किसी मुसलमान के साथ कह दिया जाता है कि ये चोर है, बदमाश है, ये इसने हरकतें की हैं। उसकी वजह क्या है? ये वाक़या मैंने कभी यहाँ बयान किया था, फिर मैं इसको दोहराना चाहता हूँ और इसको मैसेज के तौर पे ले जाइएगा कि शेख सादी ने अपनी किताब बोस्ता में एक वाक़या नकल किया है कि एक बुज़ुर्ग ने इबलीस को ख्वाब में देखा कि बहुत लंबा तगड़ा खूबसूरत खूबरू है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि तुम तो इतने खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल और सूरत जो दुनिया के अंदर दुनिया की दीवारों पे पेश की जाती है तो बड़ी डरावनी बद शक्ल, बहुत बुरी भद्दी शक्ल पेश की जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो दुश्मन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, शैतान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि कलम दरदश्ते दुश्मनस, कलम दुश्मन के हाथ में है। तो आज हमारे हाथ से कलम जा चुका है, इसलिए हमारी छवि बिगाड़ के पेश की जा रही। जिस रोज़ आप कलम उठा लेंगे, जिस रोज़ आपके हाथ में कलम आ जाएगा, आपकी शक्ल सूरत सही तरीके से दीवारों पे भी नज़र आएगी, सड़कों पे भी नज़र आएगी और पार्लियामेंट के अंदर भी नज़र आएगी। हुजूर बरहुल इरफान ने यही कोशिश किया कि इल्म दीन और इल्म मारफत और इल्म फितरत दोनों को एक जा करके उन्होंने सोचा कि हम अपनी कौम के हाथ में कलम दे दें ताकि हमारी कौम की छवि और सूरत सही शक्ल से पेश हो सके। एक चीज़ जो उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब उम्र हो गई है, काम बहुत है और वक्त बहुत कम है। पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरह की बात की थी, उनको अंदाज़ा हो गया था और इतना काम वो छेड़े जा रहे थे और जल्दी जल्दी काम इतना कर रहे थे। जहाँ भी वो अलीगढ़ जाते या अलीगढ़ के आसपास जाते, दिल्ली से वापस होते तो मौलाना आफ्ताब साहब गवाह हैं
कि वो ज़रूर मुझको टेलीफ़ोन करते कि डॉक्टर साहब मैं इधर से गुज़र रहा हूँ, मुलाकात की क्या सूरत होगी। या तो वो मेरे घर गरीब खाने पे आ जाते या कहते मैं फ़लाँ जगह क़याम करने वाला हूँ, फ़लाँ जगह रुकूँगा, आप आके मुलाकात कर लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए। मैंने कहा काम शुरू कर दीजिए, देखा जाएगा। इसी को एक शायर ने कहा था, जो आप लोगों को सोचना है कि हम लोग जो कुर्रे फ़ाल निकालते हैं काम करने के लिए कि आज काम करेंगे, कल काम करेंगे, नहीं, आज उठिए, अपने हिस्से का जो काम है उसको आज से शुरू कर दीजिए। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक शेर कहा था कि रफ्तम के खारज पा कसम महमिल नहाशुद अज नज़र अजले ज़ा गाफिल गश्तमो सद साला राहमगर। हम काफ़िले के साथ जा रहे थे, मेरे पाँव में कांटे चुभ गए, मैं कांटा निकालने के लिए झुका, इतने में हमारे साथ का काफ़िला बहुत दूर जा चुका था, निगाहों से ओझल। हमारी हालत यही है कि हम सुस्ती होकर पाँव के कांटे और पाँव के छाले गिन रहे हैं और पाँव के कांटे निकाल रहे हैं, और हमसे साथ वाला काफ़िला बहुत दूर जा चुका है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, पाँव के कांटे निकालने की और पाँव के छाले गिनने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको दौड़ना है और उसी हालत में आप दौड़ जाइए। अगर आप दौड़ जाएंगे तो जो बात आज महसूस कर रहे हैं, कल आप आने वाली नस्ल आपसे ये तकाजा नहीं करेगी कि आपने क्या किया। बहरहाल मुद्दा तेरा, अगर दुनिया में है तालीम दीन, तर्क दुनिया कौम को अपने सिखलाना न कहीं। अगर आपने तर्क दुनिया सिर्फ गोशा नशीनी इख्तियार कर दी तो आप इससे कामयाब नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, तारीख़ गवाह है कि कमज़ोर कौमें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती और ज़िंदा नहीं रहती हैं। ये कुदरत का भी फ़ैसला है और फितरत का भी फ़ैसला है। इसलिए कि आप खुद देखते हैं कि जो दरख्त फलदार होता है उसको आप रखते हैं, उसकी आबियारी करते हैं, और जो दरख्त फल नहीं देता है उसको आप काट देते हैं या उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आप ज़िंदा कौम बनिए, फलदार दरख्त की मानंद बनिए, फल देने वाला और फ़ायदेमंद कौम बनिए। मैंने एक शेर पढ़ा था कि अज सद सुखन पीरम एक हर्फ मुरा यादस्त आलम नशवद वीरा तामय कदा आबादस्त। एक बुज़ुर्ग से कि सैकड़ों बातों में से मुझे एक बात याद रह गई, जो उन्होंने सैकड़ों बातों में जो मुझसे कही थी, उन बुज़ुर्ग की एक बात मुझे याद रही गई कि आलम नशवाद वीरा ता मैं कदा आबादस्त। जब तक ये मैं कदा आबाद है, खानकाह आबाद है, तब तक दुनिया वीरान नहीं हो सकती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।